तो कार सेवक कोई थे ही नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि कौन थे वो लोग जो मंदिर की लड़ाई लड़े? कार सेवक को थे ही नहीं, वो मुसलमानों को मारने के लिए, उनकी हत्याएं करने के लिए आए हुए कुछ लोग होंगे जिन पर मुलायम जी ने गोलियां चलवाई होंगी, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में शांति बहाल हो। इस देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, दिस इज सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख, सबकी अपनी अपनी आस्था है। और आस्था के बीच में कोई दलाल थोड़ी आएगा, किसी ईश्वर के बीच में और आस्था के बीच में हम क्यों किसी को लाएं? हमको राम को याद करना होगा, अगर मान लीजिए, तो हम कहीं भी बैठ के याद कर लेंगे। किसी को अल्लाह को याद करना होगा, कहीं भी बैठ के, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है कि सच्चे मन घी का दिया जलाने की बात करते हैं। अब भूखमरी में भारत 111वें नंबर पे पहुंच गया है। सीरिया के बनाम हालत हो गई है भारत की, इसके ऊपर तो चर्चा आपसे नहीं हो रहा। कहाँ से वो घी के दिए जलाएंगे जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही? वो हिस्सा देंगे नहीं, और हमें हिस्सा नहीं चाहिए। हमें हिस्सा चाहिए स्कूलों में, हमें हिस्सा चाहिए विश्वविद्यालयों में, जहाँ पे हमारे लोगों को पहुंचने नहीं दिया जाए। आज भी द्रोणाचार्य बैठ करके हमारा अंगूठा काटा। धर्म का राजनीति में क्या काम? राम को तो बेच रही है बीजेपी, राम से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। राम से लेना देना होता तो जो लोग बलात्कार किए उस पर स्मृति ईरानी बोलती तो सही। तेजस्वी जी ने मंदिर का विरोध थोड़ी किया, मोदी का विरोध, राम विरोध। अब धर्म राम मंदिर का जिक्र करते हुए तो कहा कि देखिए अस्पताल की जरूरत है, वहाँ जाके अंदर। तो वो मंदिर का विरोध नहीं है, वो है कि जरूरी मुद्दे क्या। रोटी की चिंता कीजिए, वो आपसे होगा नहीं। खाली मंदिर के नाम पे लोगों को आप झुंझुना थमा रहे हैं, और अपने बच्चों को आप अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में पढ़ा रहे हैं, और हमको कहते हैं कि झंडा ढो। के लोग से पूछेंगे तुरंत 1 मिनट नहीं लगाते हैं लालू जी को चारा चोर बोलने में, तड़ी पार बोलने में शर्म आता है, डर लगता है। मैं तो यही सवाल पूछती हूँ बार बार। मैं तो नहीं कह रही हूँ, कोर्ट ने कहा था। मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, चलो अयोध्या। तो ये तो मैं कही ना, आपने तो खुद प्रूफ कर दिया, ये तो बीजेपी की लाइन है। तो मीडिया में बीजेपी में फर्क क्या रहा? मीडिया तो निष्पक्ष होता है। ये शिक्षा पर तो बात हो गई, लेकिन क्योंकि आप स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी की, और जब से राम मंदिर की जो दिन कम हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, एक के बाद एक आपकी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं। कभी तेजस्वी यादव मंच से बात करते हुए नजर आते हैं, एक बड़ा मुद्दा बनता। उसके बाद आपके कई नेता हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर बयान देते हैं। क्या ऐसी दिक्कत क्या है? राम से कोई दिक्कत है आपकी पार्टी को? एक वोल्टेयर का कोट था कि आई मे नॉट अग्री विथ वॉट यू से, बट आई विल प्रोटेक्ट योर राइट टू से सो टिल माई लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब है कि मैं हो सकता है आपके बात से अग्री करूँ ना करूँ, पर आपके कहने की जो आज़ादी है उसकी रक्षा अपने अंतिम सांस तक करूँगा। तो इसका अर्थ क्या है कि इस देश में तमाम तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ ये हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, दिस इज सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, सिख, सबकी अपनी अपनी आस्था है। और आस्था के बीच में कोई दलाल थोड़ी आएगा, किसी ईश्वर के बीच में और आस्था के बीच में हम क्यों किसी को लाएं? हमको राम को याद करना होगा, अगर मान लीजिए, तो हम कहीं भी बैठ के याद कर लेंगे। किसी को अल्लाह को याद करना होगा, कहीं भी बैठ के, हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि सच्चे मन की, सच्चाई की, ईमानदारी की, नेकी की, ज्ञान की। और वो कहाँ से मिलेगा? वो किताबों से मिलेगा। तो हम उसी किताब की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किताब सबके हाथ में पहुँचे। आप घी का दिया जलाने की बात करते हैं। अब भूखमरी में भारत 111वें नंबर पर पहुँच गया है। सीरिया के बनाम हालत हो गई है भारत की, इसके ऊपर तो चर्चा आपसे नहीं हो रहा। कहाँ से वो घी के दिए जलाएंगे जिनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है? नहीं, तो ये भी तो है ना कि जैसे अभी आपने कहा कि हमें किसी बीच के दलाल की ज़रूरत नहीं है, तो आप जाइए ना, आप भी आगे बढ़िए, आप हिस्सा लीजिए उस चीज़ में जो आस्था की बात कही जा रही है। आप तो उसके विरोधी बयान देते हुए नजर आते हैं। वो हिस्सा देंगे। आरएसएस ने कैसा ट्रस्ट का निर्माण किया है, किसको पुरोहित बनाया है, ये तो सबके सामने जग जाहिर है। वो हिस्सा देंगे नहीं, और हमें हिस्सा नहीं चाहिए। हमें हिस्सा चाहिए स्कूलों में, हमें हिस्सा चाहिए विश्वविद्यालयों में, जहाँ पे हमारे लोगों को पहुँचने नहीं दिया जाए। आज भी द्रोणाचार्य बैठ करके हमारा अंगूठा काट रहे हैं, इंटरव्यू के नाम पे 1-2 नंबर दे रहे हैं। आप ऋतु जी को देख रहे होंगे, लगातार लड़ाई लड़ रही हैं। आप लक्ष्मण जी को देख रहे हैं, नौकरी से निकाल दिए गए। कौन लोग हैं ये लोग? बहुजन लोग हैं। तो ना हमें शिक्षा लेने दे रहे हैं, ना हमें शिक्षा देने दे रहे हैं। तो हमें तो पहले से आपके मनुवादी रवैये ने अछूत कर रखा है, तो आप कैसे हमको आगे पहुँचने दीजिएगा? तो हमें पूरी लड़ाई यही है कि मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। धर्म का राजनीति में क्या काम? राम को तो बेच रही है बीजेपी, राम से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। राम से लेना देना होता तो जो लोग बलात्कार किए उस पर स्मृति ईरानी बोलती तो सही। आप गैस के समय में आपका चूड़ी फूटता था, पर यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यूपी में इतना बलात्कार हो रहा है, पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि अपने पेट की चिंता कर रहे हैं, महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में मंदिर के विरोधाभासी कोई बयान देना या उसके विरोध में कुछ टिप्पणी करना, आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीतिक भूमि है उसको भी नुकसान पहुंचेगा? मंदिर का विरोध कर कहाँ रहे हैं? हम तो तर्क संगत बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी ने मंदिर का विरोध थोड़ी किया, मोदी का विरोध, राम विरोध। अब धर्म, राम मंदिर का जिक्र करते हुए तो कहा कि देखिए अस्पताल की जरूरत है, वहाँ जाके अंदर। तो वो मंदिर का विरोध नहीं है, वो है कि जरूरी मुद्दे क्या है उसकी चर्चा होनी चाहिए। देश की अभी की वर्तमान स्थिति में जरूरत क्या है? 20 से 24 साल के युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो क्या रोजगार की जरूरत नहीं है? तो हमारा पूरा यही है कि हम
मंदिर आप बना रही है भाई, उससे किसको क्या समस्या है, पर कम से कम हिस्सेदारी बराबर बांटिए और कम से कम लोगों को रोजगार दीजिए, रोटी की चिंता कीजिए। वो आपसे होगा नहीं, खाली मंदिर के नाम पे लोगों को आप झुंझुना थमा रहे हैं और अपने बच्चों को आप अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में पढ़ा रहे हैं और हमको कहते हैं कि झंडा ढोइए। कब तक, आखिर कब तक? मूर्ख नहीं बनेगा लोग। मंदिर आपके लिए सिर्फ राजनीति का मुद्दा है, हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। एक सवाल मीडिया को लेकर भी, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि डिबेट में हिस्सा लेती हैं, बात रखती हैं अपनी पार्टी की तरफ से, जो मुद्दे उनके होते हैं, जैसे आज आपने एनईपी का उठाया, इसके अलावा भी बेरोजगारी और देश में बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको उठाने की ज़रूरत है, लेकिन आप जब हिस्सा लेती हैं आपको लगता है कि जिन टॉपिक पर बात की जा रही है, डिबेट की जा रही है, वो वही है या फिर राम मंदिर या जिस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं ये मानती हूँ कि वहाँ पे पैनल बिठाया ज़रूर जाता है। एक होता है राजनीतिक विश्लेषक, एक होता है एंकर, एक होता है बीजेपी प्रवक्ता, एक होता है तो ये 3 लोग जो बैठे हैं ये तीनों भाजपा के ही होते हैं। कल हम बैठे थे वहाँ पर, हम कहे आपको स्क्रिप्ट कहाँ से आया है, जो आप बोलते हैं सवाल पूछते हैं वो स्क्रिप्ट कहाँ से आता है? सीधे बीजेपी कार्यालय से इनके पास तक पहुँचता है। तो इनके पास सवाल तो कुछ और है नहीं जो बीजेपी पूछेगी। बीजेपी के व्यक्ति से पूछ लेंगे तो इनका नागरिकता खतरे में आ जाएगा। तो बीजेपी नागरिकता खतरे में, बिल्कुल बीजेपी के लोग से पूछेंगे, तुरंत 1 मिनट नहीं लगाते हैं लालू जी को चारा चोर बोलने में। तड़ी पार बोलने में शर्म आता है, डर लगता है। मैं तो यही सवाल पूछती हूँ बार बार। मैं तो नहीं कह रही हूँ, कोर्ट ने कहा भाई, तो आप लोग कैसे ऐसे सवाल कर सकते हैं? तो सारे के सारे मीडिया जो हैं, मीडिया पर्सन्स, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, पर लोकतंत्र को खतरे में लाने वाले, इस देश को बर्बादी के कगार पर लाने वाले अगर कोई नंबर 1 पर है तो मैं बोलती हूँ कि बीजेपी से पहले मीडिया है। तो फिर ये सवाल नहीं पूछते हैं। फिर जनता ये सवाल करती है ना कि आपको पता है सब कुछ, उसके बावजूद आप उसका हिस्सा बन रहे हो, आप जा रहे हो डिबेट में। हिस्सा कहाँ बन रहा है? आपको तो पता होगा ना, इतने लोगों को हमने बॉयकॉट कर रखा है जो मुंह से खाली जहर उगलते हैं, नफरत की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जो भाइयों को लड़ाने की कोशिश करते हैं भाई से भाई में, उनका हमने बॉयकॉट कर रखा है। और जो लोग लिस्ट में अभी भी आ रहे हैं, जो लगातार यही काम कर रहे हैं ना, उनका भी सूची तैयार हो रहा है और जल्द आपको वो भी देखने को मिलेगा कि किनका किनका नाम एडेड है। आप बताइए, एक पता नहीं क्या पत्रकार कात्यायन करके कुछ नाम है उसका, क्या बोल रहा है वो, कोई भी चुना हुआ विधायक माननीय होता है, बोल रहा है जाहिल है, गवार है। अरे मुंह पे कंट्रोल रखिए आप लोग, बहुजन का देश है। और एक पिछड़े विधायक को इस तरह के बोलने की प्रवृत्ति, आपके पुरखे जातिवादी जो रहे होंगे वो किए होंगे, अब नहीं चलेगा। संभल कर बोलिए, संभल कर रहिए। मीडिया से मेरा यही अनुरोध है, थोड़ी तो लाज शर्म बचा लीजिए, थोड़ा तो कुछ कर लीजिए। अभी आपने देखा होगा और वो तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है, मीडिया की गाड़ियों पर लिखा हुआ है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, चलो अयोध्या। तो ये तो मैं कही ना, आपने तो खुद प्रूफ कर दिया, ये तो बीजेपी की लाइन है। तो मीडिया में बीजेपी में फ़र्क क्या रहा? मीडिया तो निष्पक्ष होती है ना, न्यूट्रल होती है ना, कि वो यही बोलने लगे कि चलो मंदिर वहीं बनाएंगे, तो बीजेपी का नारा है। तो वो तो खुद प्रूफ कर रहे हैं कि बीजेपी बराबर मीडिया, मीडिया बराबर बीजेपी। एक आखिरी सवाल मेरा राम मंदिर से जुड़ा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा में जिन जिन को भी नोता गया है उसमें कांग्रेस ने जो है मना कर दिया है जाने से। इंडिया अलायंस का आप हिस्सा हैं, आपकी पार्टी का क्या रुख है इसमें? क्यों जाए कांग्रेस वहाँ, क्यों जाए या कोई पार्टी क्यों जाए? आप तो धर्म के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने बॉयकॉट कर दिया है। मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करना है पर शंकराचार्यों को इज्जत सम्मान नहीं देना है। आपका मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो राम का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। 90 के दशक में भी जब मंडल कमीशन आ रहा था तो ओबीसी लोगों को अधिकार न मिल जाए, इसके विरोध में मनोरथ निकाला गया था। ये वही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे कहीं देश में ना फैल जाए, तो इसको रोकने के लिए ये राम मंदिर का झुनझुना बजा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि राम विरोधी हैं। देखो, जब हमने रथ यात्रा निकाली थी तो लालू जी ने सबसे पहले उसे किया था, वो हमारा स्वर्णिम काल था। लालू जी ने बिल्कुल, लालू जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि वो चाह रहे थे कि जो पिछड़े बच्चे आज तक अपने हकों से वंचित रह गए उनको अधिकार मिल पाए। तो ये मंदिर का नाम लेकर के मनोरथ निकाल रहे थे ताकि मनु का युग वापस आ जाए। और आज भी वो पिछड़े कह तो रहे इनके हेमंत विश्व शर्मा कहे ना कि शूद्र सेवा के लिए बना है। नहीं भाई, सेवा के लिए नहीं बना है, हम पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए बने हैं। और सेवा करने की जो तुम्हारा मनुराज का सपना है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। और सेवा अब आप करिए, मेवा हम खाएंगे। कब तक आप मेवा छीन छीन के खाते रहिएगा? हमें भी तो मौका दीजिए। आप तो कार सेवकों पर चली गोलियों को भी सही ठहराते हैं कि देखिए वो सही किया था उन्होंने। तो कार सेवक कोई थे ही नहीं, मुझे जहाँ तक पता है कि कौन थे वो लोग जो मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे? कार सेवक थे ही नहीं। वो मुसलमानों को मारने के लिए, उनकी हत्याएं करने के लिए आए हुए कुछ लोग होंगे जिन पर मुलायम जी ने गोलियां चलवाई होंगी, क्योंकि वो चाहते थे कि देश में शांति बहाल रहे। तो शांति बहाल रखने के लिए कि इस तरह का कोई दंगा न भड़के, दंगा से बचाने का काम है हमारा, समाजवादियों का, सामाजिक न्याय का। हम दंगा फैलाने वाले लोग नहीं है ना कि हम दंगा करवाते रहे। हम दंगा से बचाकर शांति होती है।
जो लोग जा करके 400 घरों में आग लगा देते तो उनके साथ क्या किया जाता? वो गोली नहीं चली थी, वो संविधान बचाने के लिए वो काम किया गया था। उस पर गर्व होना चाहिए सपा को भी, क्यों ना हो। आप जिस तरह से आप हजारों लाखों लोगों की हत्याएं कर देते तो उससे तो बेहतर है कि शांति हो जाए। शांति बहाल करने का अलग तरीका होता है। फ्यूचर दिखाने की बात की जा रही है कि एक नए भारत की मानो ऐसा लग रहा हो कि एक नींव रखी जा रही है, और वो ये कह भी रहे हैं कि नए भारत की कल्पना की शुरुआत हो रही है। आप कैसे देखते हैं? नया भारत कौन सा भारत? वो भारत जो बेरोजगारी में कीर्तिमान गढ़ते जा रहा है, वो भारत जहाँ पे महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार नए लेवल पे पहुँच रहे हैं, वो भारत जो भूखमरी में गरीबों को, किसानों को फांसियाँ लगाने पे मजबूर कर रहा है, वो भारत जहाँ पर लोग जाकर के खुद को केरोसिन डाल के एसपी के आवाज़ के सामने खुद को आग लगा रहे हैं। हमारे सपनों का भारत नहीं है ये बीजेपी के सपनों का भारत होगा। बीजेपी के सपनों का भारत होगा सब असामान्य रहे, किसी को किसी का हक ना मिले। हमारे सपनों का भारत है कर्पूरी जी का भारत, जगदेव जी का भारत, सावित्री, अम्बेडकर, कांशीराम जी का भारत, पेरियार का भारत, जहाँ पे तार्किकता की बात हो, जहाँ पर लोग आगे बढ़ें, शिक्षा लें और अपना पेट स्वयं भरें, किसी के सामने कुछ मांगने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। प्रियंका भारती आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है और तमाम उन मुद्दों पर बात की जा रही है जो मुद्दे चर्चा में है, राम मंदिर को लेकर और शिक्षा को लेकर किन पर बात करनी चाहिए, ये अपनी बात रख रही थी। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।